अधूरी तस्वीर। शाम का वक्त था। पहाड़ियों के बीच बसा छोटा सा कस्बा देवगढ़ हल्की धुंध में लिपटा हुआ था। पहाड़ों के पीछे सूरज ढल रहा था और आसमान में नारंगी रंग फैल चुका था। सन्नाटा ऐसा कि अपने दिल की धड़कन भी साफ सुनाई दे। ऐसे में एक सफेद जीप धीरे धीरे कस्बे के पुराने बंगले के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और एक लंबा दुबला पतला आदमी बाहर निकला। इंस्पेक्टर आर्यन मेहरा। शहर से उसे यहाँ एक अजीब केस की जांच के लिए भेजा गया था। मामला था एक 50 साल पुराने अधूरे चित्र का, जिसके कारण कई लोग रहस्यमयी मौत का शिकार हो चुके थे। आर्यन ने बंगले की ओर देखा। दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए। अंदर अंधेरा और गंध, जैसे वर्षों से कोई वहां नहीं रहा हो। वह भीतर दाखिल हुआ। फर्श पर जाले और धूल की मोटी परत जमी थी। कमरे के बीचों बीच एक पुराना कैनवास रखा था, जिसमें आधी तस्वीर बनी थी, एक औरत का चेहरा, लेकिन अधूरा। उसकी आंखें बनी थीं, पर उनमें कोई भाव नहीं, मानो चित्रकार ने जानबूझकर उन्हें अधूरा छोड़ा हो। आर्यन ने अपने साथ आए चौकीदार से पूछा, कहते हैं, जो भी इस तस्वीर को पूरा करने की कोशिश करता है, वो जिंदा नहीं बचता। सच है, चौकीदार ने कांपते हुए कहा, हुजूर, मैंने अपनी आंखों से देखा है। पिछले साल एक पेंटर आया था। उसने इस तस्वीर को पूरा करने की ठानी थी, लेकिन अगले ही दिन वो कुएं में मरा मिला। चेहरे पर डर ऐसा कि जैसे उसने मौत को सामने देखा हो। आर्यन ने झुंझला कर कहा, बकवास। ये सब अंधविश्वास हैं। कोई तो वजह होगी। वह तस्वीर के पास गया और ध्यान से देखने लगा। पेंट के नीचे कुछ चमकता हुआ सा दिखाई दिया। उसने धीरे से परत खुरच कर देखा। नीचे एक और चेहरा बना था, जो इस औरत के पीछे छिपाया गया था। वह चेहरा किसी मर्द का था, और उसकी आंखें आर्यन को देखते ही जैसे बोल उठीं। उसने झटके से पीछे हटकर सांस ली। ये तो अजीब है, उसने बुदबुदाया। रात को आर्यन ने बंगले में ही रुकने का फैसला किया। बिजली नहीं थी, इसलिए उसने मोमबत्ती जलाई। बाहर हवाएं गूंज रही थीं, और अंदर सन्नाटा इतना गहरा कि हर आवाज डरावनी लग रही थी। वह डायरी पलटने लगा जो बंगले के मालिक विक्रम रॉय की थी, वही चित्रकार जिसने यह अधूरी तस्वीर बनाई थी। डायरी के एक पन्ने पर लिखा था, राधा अब मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अगर वो मेरी नहीं बनी, तो किसी की नहीं बनेगी। आज रात मैं उसकी आखिरी तस्वीर बनाऊंगा। अगले ही पन्ने पर स्याही फैली थी, जैसे किसी ने उसे लिखते समय ही झटका मारा हो। आर्यन ने सिर उठाया तो देखा, वही तस्वीर अब थोड़ी बदल गई थी। मोमबत्ती की रोशनी में ऐसा लग रहा था जैसे औरत की आंखों में आंसू झिलमिला रहे हों। वह हड़बड़ा गया। मैं भ्रम देख रहा हूँ, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया, और मोमबत्ती बुझ गई। अंधेरे में उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है वहाँ? आर्यन ने टॉर्च जलाते हुए कहा। कोई जवाब नहीं, बस दीवार के कोने से किसी औरत की रोने की हल्की आवाज। वह डरते डरते तस्वीर के पास गया। औरत के चेहरे पर अब एक हल्की मुस्कान थी, जो पहले नहीं थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आर्यन ने खुद से कहा। अगली सुबह जब चौकीदार आया, उसने देखा कि इंस्पेक्टर तस्वीर के सामने बैठा है, एकदम चुप। सर, उसने पुकारा। आर्यन धीरे से मुड़ा। उसके हाथ में ब्रश था, और तस्वीर अब पूरी बन चुकी थी। लेकिन उस औरत के बगल में अब एक नया चेहरा उभरा था, आर्यन का खुद का चेहरा। चौकीदार ने डर के मारे कदम पीछे खींचे। सर, आपने ये पूरा कर दिया। आर्यन ने बिना कुछ कहे मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में वही खालीपन था, जैसा उस औरत की आंखों में था। 3 दिन बाद खबर आई, देवगढ़ का पुराना बंगला जलकर राख हो गया। अंदर से किसी की जली हुई लाश मिली, पहचान न हो सकी। लेकिन दीवार पर एक अधूरी तस्वीर अब भी टंगी थी। उसमें सिर्फ 2 चेहरे थे, और दोनों के होठों पर एक जैसी रहस्यमयी मुस्कान।